व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग एतत्तदोः सुलोपो कोरनई समासे हली इस सूत्र में विचार कर रहे थे। ठीक है ना। अभी थोड़े दिनों से मतलब पाठ यूट्यूब में कुछ कारण विशेष होने के कारण नहीं जा पा रहा है। अतः जो लोग चाहते हैं कि हमको भी जो क्रम से पाठ चल रहा है हम प्रतिदिन अध्ययन करें, तो उन लोगों के लिए ये फेसबुक लाइव वाली सुविधा कर रहे हैं। हम लोग इधर महामना जी की जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में बैठे हुए हैं, वहीं से ये पाठ चल रहा है। इसके पूर्व में बहुत सारे मतलब यहाँ तक का ये तत्तदोह सुलोपो कोरनई समासे हली यहाँ तक का पाठ हो चुका है। ठीक है ना। और यूट्यूब में सब भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की चैनल में उपलब्ध भी है, किंतु अंतिम 10 पाठ शायद ऊंच पदे सूत्र से वहाँ यूट्यूब में कुछ कारण से नहीं रख पा रहे हैं, तो अतः इसको अभी यहाँ फेसबुक में लाइव कर दे रहे हैं, जिससे प्रतिदिन पढ़ने वाले छात्र हैं वो इधर से ही पढ़ सकें। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने कल एतत्तदोह सुलोपो कोरनई समासे हली इस सूत्र में विचार किया। यहाँ पर हमने बताया था कि एतत्तदोह यहाँ पर क्या हुआ है, द्वंद्व समास हुआ है। एतच्च तच्च इति एतत्तदो तयो एतच्च तच्च इति एतच्च तच्च इति एतत्तदौ। क्या पढ़ाया फिर कल? एतच्च तच्च इति एतत्तदौ तयोः एतत्तदोः, ये किया। ठीक है ना। सही से पंडित जी मेहनत तुम नहीं कर रहे हो, है ना। ये 3 लोग मेहनत करते हैं। चलो, तो एतच्च तच्च इति एतत्तदौ तयोः एतत्तदोः ये किया, है ना। द्वंद्व समास इतरेतर द्वंद्व किया। यहाँ बहुत सारे प्रश्न आए थे कि भाई यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न क्या था, अल्पाचतरत्वात् तद का पूर्व प्रयोग क्यों नहीं हुआ, है ना। दूसरे नंबर में हुआ था ये हुआ था कि त्यदादीना मिथः सहोक्तौ यत् परम तत्शिष्यते, ये कहा था। तो यहाँ पर भी त्यदादीन एतद् गण भी, एतत् शब्द भी त्यदादि गण पठित है और तद भी त्यदादि गण पठित है, तो वो दोनों का साथ में जब उच्चारण है सहोक्तौ यत् परम, मतलब त्यदादि गणे यत् परम, है ना। त्यदादि गण में जो पर वाला है, तो तद और एतद में त्यदादि गण में पर कौन है? त्यदादि गण में बताओ, त्यदादि गण बताओ तो कौन पर वाला कौन आएगा? एतत् आया ना। तो वो परम त्यदादि गण में जो परम वाला है एतद, वो शिष्यते, है ना। ये दूसरे का लोप हो जाना चाहिए था, ये एक शंका हुई थी। और एक शंका क्या हुई थी, से अत्व क्यों नहीं हुआ। तो इन सब का उत्तर क्या दे दिया सब लोगों ने, आर्ष होने के कारण, है ना। आर्षत्वात् यहाँ पर, सौत्रत्वात् यहाँ पर क्या होगा, ये सब कार्य नहीं होंगे, ये कह दिया था। ठीक है ना। लेकिन एक और समाधान भी आप लोग ध्यान में रखिए, कल हम नहीं बताए थे, लेकिन उसको ध्यान, वो भी समाधान एक ध्यान में रखिए। ये है कि देखिए, ये जो त्यदादि नाम अत्व करता है ना, तो वो त्यदादि गण पठित शब्द केवल नहीं होना चाहिए, जो सर्वनाम वाचक त्यदादि गण, सर्वनाम जो त्यदादि होगा, क्या सर्वनाम जो त्यदादि होगा उसी को अत्व करेगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पर जो सूत्र में जो तत्शब्द आ रहा है वो किसको बता रहा है? सबको बताने के लिए तत्शब्द आया है क्या? सर्वनाम तत्शब्द है क्या? ये तो केवल अपने तत्शब्द को, आनुपूर्वी को बताने के लिए, है ना। लक्ष्यस्थ जो तत्शब्द है उसको बताने के लिए आया है, वो सर्वनाम तत्शब्द नहीं ना है।
ठीक है ना, इस तरह का नहीं ना है। सर्वनाम तत्शब्द न होने के कारण यहाँ त्यदादि नामों से अत्व की प्राप्ति नहीं होगी। त्यदादि नाम मिथा सौक तो उसकी भी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भी समाधान देते हैं और अच्छा भी है कि नहीं है, क्योंकि वो सब कार्य सर्वनाम जो त्यदादि है उसके लिए है। ये तो यहाँ उस अनुपूर्वी को बताने के लिए, लक्ष्यस्थ तत्शब्द को बताने के लिए यहाँ ये तत्शब्द है ना। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये तत्व और तत्शब्द है ये अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। किसका अनुकरण है? लक्ष्यस्थ जो आपके ये तत्व और तत्शब्द है उसका अनुकरण है कि नहीं है। लक्ष्य में जहाँ तत्शब्द आएगा, ये तत्शब्द आएगा, जैसे ये शंभु सशंभु, तो उन लक्ष्यस्थ ये तत्शब्दों का ये अनुकरण है ना। अनुकरण समझते हैं ना। जैसे आपने जैसे ये आवाज़ आई, ठीक है ना, अब इसका बोलो क्या आवाज़ आई, कैसी आवाज़ आई है? क्या बोल नहीं पा रहे हो? ऐसी कुछ आवाज़ आई। तो ये जो बोला है कि पट ये आवाज़ आई, ये क्या था? अनुकरण था। किसका अनुकरण था? ये जो आवाज़ आ रही है उसका वो अनुकरण है। अरे ये अनुकरण है कि नहीं है? तो ये तो अव्यक्त का अनुकरण हो गया। ये अव्यक्त शब्द था, उसका उसने अनुकरण कर दिया, पट ऐसा आवाज आया। तो अव्यक्त, कभी कभी व्यक्त का भी अनुकरण होता है कि नहीं होता है ना। जैसे छोटा बालक कुछ बोलता है तो उसका अनुकरण बड़े मजाक करने के लिए उसकी तरह बोलते हैं कि नहीं बोलते, उसका अनुकरण करते हैं कि नहीं है, तो वो अनुकरण है कि नहीं है ना। तो ये अनुकरण होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी ये तद और तत् शब्द जो है वो क्या है? अनुकरण है। तो अनुकरण होने के अनुकरण है, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर लोग शंका क्यों करते थे कि ये सब कार्य होने चाहिए? क्योंकि एक परिभाषा है प्रकृतिवद अनुकरणम भवति। प्रकृतिवत अनुकरण होता है। अनुकरण अपनी प्रकृति की तरह होता है। क्या? अनुकरण अपनी प्रकृति की तरह होता है, मतलब अपने अनुकार्य की तरह ही होता है। तो यहाँ का जो एतद और तत् शब्द है वो अनुकरण है। किसका अनुकरण है? लक्ष्यस्थ एतद और तत् शब्द का क्या है? अनुकरण है। तो इसकी प्रकृति, ये तो अनुकरण तो ये हो गया, इसकी प्रकृति क्या है? एतद और तद। लक्ष्यस्थ जो एतद, तो लक्ष्यस्थ कौन बोलेगा? लक्ष्यस्थ जो एतद और तद, ये है वो उसकी इसकी प्रकृति। तो वहाँ पर जो जो कार्य होता है प्रकृतिवद अनुकरणम भवति, तो वहाँ जो जो कार्य प्राप्त है वो सब कार्य यहाँ पर होना चाहिए। ये सब कार्य यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जैसे वहाँ ये तत्शब्दों में त्यदाद्यत्व होता है और मिथा शोक तो परम शिष्यते ये सब लगता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? त्यदाद्यत्व, एक शेष वगैरह सब होना चाहिए। ये उस पूर्व पक्षी जो ये शंका कर रहा था ये तत्तदोह में, उसका आशय यही था कि ये चूंकि अनुकरण है, अनुकरण प्रकृति की तरह होता है, तो प्रकृति में जो जो कार्य प्राप्त है वो सब कार्य इसमें प्राप्त है होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ त्यदाद्य एक शेष होना चाहिए, अत्व होना चाहिए, सब होना चाहिए। तो उसका समाधान तत्वबोधिनिकार ने, आप लोगों ने नहीं देखा, देखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन देखे होते तो समझ में आता। तत्वबोधिनिकार ने कहा है, क्या कहा है? शब्द देखो उसका, एतत्तदोः अत्र त्यदाद्यत्वम् एकशेषश्च न कृतः सौत्रत्वात्। एक तो सौत्रत्वात् हेतु दिया, अब क्यों नहीं किया भाई? प्रकृतिवद अनुकरणम है तो होना चाहिए सब कार्य, क्यों नहीं किया? एक तो सौत्रत्वात्, दूसरा हेतु प्रकृतिवद अनुकरणम इति वैकल्पिकातिदेशाद्वा। वैकल्पिक अतिदेश उसको मान लेंगे। प्रकृतिवद अनुकरणम, ये क्या है? अतिदेश कर रहा है ना। अनुकरण जो है प्रकृतिवद भवति, वस्तुतः प्रकृतिवद होता नहीं है, अतिदेश कर रहा है। तो ये प्रकृतिवद अनुकरणम भवति जो कह रहा है उसको वैकल्पिक मानेंगे। क्या मानेंगे? वैकल्पिक मानेंगे। मतलब वो क्वचित न प्रवर्तते कह देंगे, तो यहाँ पर न प्रवर्तते, तो प्रकृतिवद अनुकरणम ये जब नहीं प्रवृत्त हुआ तो यहाँ प्रकृतिवद कोई कार्य की प्राप्ति नहीं है। तो ये तत्तदोह कोई निराबाद है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये कर दिया। फिर भी एक प्रश्न तो बच ही जाता है, ठीक है ना। बुद्धिमान लोग होंगे आप में से, वो समझ लिए होंगे, अभी नहीं समझे है, मैं समझ रहा हूँ। कोई भी एक प्रश्न तो फिर भी अवशिष्ट रह गया, अल्पस्तरम, है ना। अब अल्प बोल दूँ तो फिर तो बोलना ही है, उसके पहले नहीं पता था। अल्पस्तरम वाला दोस्त तो रह ही गया, है ना। वो अल्पस्तरम को यहाँ कोई लेना देना नहीं, वो तो अल्पज वाला हो, उसको पूर्व प्रयोग हो, वो प्रकृति में लग रहा था इसलिए यहाँ लगे, इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं थी।
ये सब तो त्यदादि नाम से अथवा ये सब तो प्रकृतिवद अनुकरणम से प्राप्त थे, एक शेष प्रकृतिवद अनुकरणम से प्राप्त था। लेकिन अल्पाज तरत्वाज जो पूर्व प्रयोग कर रहा है वो उसके कारण प्राप्त नहीं है, वो तो अनुकरण हो तब भी वहाँ लगे, है ना। तो उसको तो सौत्रत्वात ही समाधान कुछ करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? जी। तो चलिए ये समझ के रखिएगा, ये सब विवेक है, इसी से कुछ शास्त्र आता है। बाकी केवल कुछ दो पंक्ति देख ली, कुछ उधर का देख लिया तो ऐसा नहीं आता है, सब देखना पड़ता है, ठीक है ना। प्रकृतिवद अनुकरणम परिभाषा किसने देखी? परिभाषा सिंधु शेखर में। तो फिर ऐसे जिंदगी में भर यदि व्याकरण पढ़ोगे तो वैयाकरण नहीं बन पाओगे पंडित जी। काशी क्या दुनिया के कोई भी क्षेत्र में चले जाओ वैयाकरण नहीं बनोगे यदि इसी तरह की आदत बना के रखोगे तो, ठीक है ना। 2 साल अपना बर्बाद किए हो, अब और मत बर्बाद करो, ठीक है ना। 3 साल छोड़ दीजिए, 3 साल बर्बाद किए हो, अब मत करो, शून्य के शून्य ही रहोगे, अभी भी 3 साल रह जाओगे तब भी। चलो, तो ये तत्तदोहो सुलोभो कोर नहीं समासे हली, ये था। ये तत्तदो का प्रकरण खत्म हो गया। इसके बाद सु का पृथक पद मानना है, बताया था ना। लुप्त षष्टिकम सु इति पृथक पदम, है ना। सोर लोपः सुलोपः नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्या कहे थे कि एतत्तदोह का अन्वय सु के साथ होता है। हाँ, तो पदार्थेनान्वेति न तु तद्देकदेशेन। यदि सोर लोपः सुलोपः षष्ठी तत्पुरुष कर दे तो क्या समस्या है? क्या बोल रहे हो? तो उसके एक देश के साथ अनुकरण की समस्या आएगी, अनुकरण की, अन्वय की। एतत्तदोह, इस एतत्तदोह पदार्थ जो है उसकी सुलोप का जो एक देश सु है उसके साथ अन्वय की समस्या है। आएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? है पूरे सुलोप पद के साथ, सुलोप के साथ तो अन्वय बाधित है मूर्खराज। ये तद और तद का क्या लोप? क्या लोप? लोप के साथ उसका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। मूर्ख तरीका। सु के साथ संबंध करना है हमको, अभिष्ट है ना। लेकिन वो यदि करने चलेंगे जबरदस्ती तो नियम का विरोध होगा। कौन नियम का? पदार्थेनान्वेति न तु तद्देशेन। देश है ना, ये नियम का विरोध हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ एक देश के साथ तुम अन्वय कर रहे हो, है कि नहीं है। पदार्थ एक देश के साथ पदार्थ अंतर का अन्वय नहीं होता है, ऐसा नियम है। और आप कर रहे हैं, लोभ के साथ नहीं कर सकते, वो आपत्ति नहीं कि लोभ के साथ होना, लोभ के साथ अन्वय बाधित है। ये तत्त संबंधी लोभ, क्या लोभ? तो फिर क्यों अंडबंड बोल रहे? ध्यान से बोलो, ये सब शब्दबोध की प्रक्रिया का प्रकरण है। एक एक पदार्थ साफ साफ बोलोगे तब होगा, ऐसे खिचड़ी पकाओगे तो नहीं होगा। यही किए हो आज तक, और लगे है कि पढ़ने चले वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। चलो, क्या कहा यहाँ पर? एतत्तदोह पदार्थ का यदि सुलोप है, हाँ, तो सु का अलग मानना है। सु पद पृथक पद है। अब बार बार वही बोलोगे। सु पद जो है वो क्या है? पृथक पद है कि नहीं है? लुप्त षष्टिकम पृथक पदम लोपः इति प्रथमांतम पृथक पदम। अब ये जब कर देंगे तो ये तत्तदोह का सु पदार्थ के साथ अन्वय हो जाएगा, कोई पदार्थ एक देशान्वयापत्ति नहीं आएगी। आया कि नहीं? ये कर दिया। इसके बाद अकोह था, अकोह में बता दिए कौन समास किए है? बहुव्रीहि समास। क्या किए? अविद्यमानः ककारः ययोः तौ अकौ तयोः अकोः। आया कि नहीं? अनय समास है, उसके आगे था अकोह। अकोह मतलब ककार रहित यो हो, फलितार्थ यही आ रहा है ना। बहुव्रीहि करने से आप देख लीजिए अर्थ घटा करके। अविद्यमान है ककार जिन दोनों में, जिन दोनों का, ऐसे ये तद मतलब ककार रहित होने चाहिए, है ना। ये तद और तद होने चाहिए, फलितार्थ यही आएगा। ठीक, सरल रूप से घट जाए, वरना हर बार अककार यो में घटाने में समस्या करेंगे, इसलिए फलितार्थ कह रहा हूँ, वरना अको ही बोलना चाहिए। तो फिर क्या कर दिए? ये कर दिए। इसके बाद अनय समास है, न नहीं समासः इति अनय समासः तस्मिन् अनय समासे। अनय समास है, ये कर दिए, ठीक है ना। अनय समास है, ये कर दिए। ये सप्तम्यंत अलग पद है। कौन समास किया है यहाँ पर? नहीं। और हली इति सप्तम्यंतम, ये भी पृथक पद है। ये सब हम लोग कल देख लिए, केवल आज एक बार विहंगावलोकन मात्र कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अर्थ करना है, ठीक है ना इसका। तो अकोह जो है वो कहाँ पर विशेषण है? ये तत्तदोह में विशेषण है। ये तत्तदोह कहाँ विशेषण है? सु में विशेषण है। तो क्या हो जाएगा? ककार रहित यो हो एतत्तदोह यह सु। आया? अब उसका लोप में अन्वय करना, तस्य लोपः स्यात्, कब? हली, हल पर में हो तो।
और क्या होना चाहिए, अनई समास है, मतलब नई समास का विषय नहीं होना चाहिए, नई समास वहाँ नहीं हुआ होना चाहिए। आया कि नहीं आया? नई समास का घटक नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने बता दिया। लगा? तो यही अर्थ देखिए दीक्षित ने भी लिख दिया है, अककारयोः, अको मतलब अककारयोः एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः स्याद् हलि न तु नई समासे। आया? ये अर्थ कर दिया। एक बात ध्यान दीजिए, जो बाल मनोरमाकार ने एक बात कही थी, ये तदोह में अत्व नहीं हुआ और एक शेष नहीं हुआ, उसमें कारण उन्होंने दिया था सौत्रत्वात्, क्योंकि ये सूत्र जो है वो क्या है, आपके छंद की तरह है, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, और छंद में क्या होता है, दृष्टानुविधि होती है ना, इसलिए यहाँ पर सौत्रत्वात् कुछ भी कार्य नहीं हुआ, वही साधु है ये तत्तदोह। ये समाधान दे दिया, सूत्र में काम चल गया। लेकिन यदि वही समाधान आप देते हैं, है ना, तत्वबोधिन युक्त समाधान को यदि स्वीकार नहीं करते हैं, जो दूसरा उन्होंने दिया, उन्होंने भी सौत्रत्व दिया लेकिन दूसरा भी दिया, वो यदि नहीं मानते हैं दूसरा वाला, तो यहाँ पर दीक्षित को आपत्ति आएगी। दीक्षित ने वृत्ति में क्या प्रयोग किया, एतत्तदोः। उसको कौन अधिकार है इस तरह का बोलने का, कोई अधिकार नहीं, उसको कौन अधिकार है बिना एक शेष करने के बोलने का, कोई अधिकार नहीं। ये तो छंदोवत नहीं ना है, वृत्ति छंदोवत भवंती ये नहीं ना कहा है ना, सूत्र जो है उसमें तो आपका चल गया, सूत्रत्वाद आपने नहीं किया है ना, लेकिन वृत्ति में दीक्षित को कोई अधिकार नहीं इस तरह का प्रयोग कर दे कि बिना अत्वादेश किए प्रयोग कर दे, है ना, बिना एक शेष किए प्रयोग कर दे। तो यदि कोई इधर आर्षत्वाद सौत्रत्वाद ही यदि वो करता है, कोई कहता है, तो वहाँ तुरंत उसको झटिति कहिए। तो वृत्तौ इदानीम एतत्तदोः इत्यत्र किम प्रमाणम, है ना, मतलब वहाँ पर उसकी साधुता कैसे होगी, तस्य कथम साधुत्वम, साधुत्वम तस्य नैव स्यात्। उधर तो सौत्रत्वाद कर दिए, वृत्ति में एतत्तदोः नहीं चल सकता है। जब हम अब ले आएंगे किसको, प्रकृतिवत अनुकरणम भवति, इसको ले आएंगे, है ना, प्रकृतिवत अनुकरणम भवति, इस ये जो अतिदेश है वो विकल्प से प्रवृत्त होता है, तो यहाँ पर वो प्रवृत्त नहीं होगा, तो प्रकृतिवत ये नहीं माने जाएंगे, मतलब तन प्रकृति में जो कार्य होता है वो यहाँ पर अनुकरण में नहीं होगा। ऐसा जब कर देंगे उसका वैकल्पिक उसका विकल्प सिद्ध करके, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अत्व और एक शेष की आपत्ति नहीं रहेगी, वृत्ति में भी नहीं रहेगी। आया कि नहीं आया? ये बात समझने वाली है, ध्यान देना, है ना। कोई सौत्रत्वाद कह के केवल समाधान करता हो तो उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कर दिया, अककारयोः एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः स्याद् हलि न तु नई समासे। आया कि नहीं आया? ये कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने उसके उदाहरण भी देख लिए थे, एक बार हल्के हल्के से याद कर लीजिए। क्या दिया था, एष विष्णुः सशंभुः, ये उदाहरण उन्होंने दिया था। एष विष्णु में क्या था, एतत् शब्द से प्रथमा एक वचन में सु लाए, तो ये तद सु स्थिति थी। अब क्या किए थे, तदादि नाम से अत्व कर दिए, द को अ कर दिए, फिर अतो गुणे से पररूप कर दिए, तो ए त सु बन गया। अब यहाँ तदोह सह सावनंतियों से त को स कर दिया, ये तदोह सह सावनंतियों तद तकार धकारियो हो, यही है ना। तो तकार है ही यहाँ, तदादि गण में कोई भी शब्द हो और देख लेना, तदादि नाम तदोह सह स्याद् सौ परतः अनंत्यो हो, ये कहा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये त के तकार को स हो जाएगा, तो ये स दंत्य स हुआ है, ये स सु है ना, केवल द को हल द को ही हुआ है, तो अकार छूट गया है, तो वो स में मिला ही रहेगा, है कि नहीं है। तो स कर दिया। अब वो आदे क्या है, इन कुभ्याम परस्य, इन चाहे कु से पर में है कि नहीं है, आदेश वाला जो दंत्य सकार है वो इन अथवा कवर्ग से पर में है कि नहीं है, तो पर में है, इन से पर में, तो इसलिए कौन लग जाएगा, इनको के अधिकार में आने वाला आदेश प्रत्ययो सूत्र लग जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, एष सु, ये बन गया। अब ये स्थिति में एष सु में क्या लगेगा, यहाँ पर एष सु में, तो यदि ये तत्तदोह सूत्र नहीं होता तो कौन लगता है यहाँ पर, एष सु विष्णु ये स्थिति है, तो कौन लग जाता, उससे रुत्व हो जाता, क्योंकि पदांत सकार है ही, सु में उकार अनुबंध है, सकार पदांत सकार मिल गया, उसको रुत्व हो जाता। तो ये श र विष्णु, रू का भी रे भी बचेगा, र विष्णु ये बन गया। अब कौन लगता,
हाँ हसीचा लग जाता है। तो इतनी देर क्यों? कौन सूत्र का सोच रहे थे? भो भगो क्यों लगेगा? कैसे लगेगा? लगेगा, वो भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? चलो बताओ। वो भी प्राप्त है, नहीं प्राप्त है? अस्वर में ही वह आ ही जाता है। और उकारानुबंध विशिष्ट रेप है, अपूर्वक भी है, उसको यकारादेश प्राप्त है। बोलो, अब उत्तर ही दो। पूर्वोत्तरा सिद्धम बात कर रहे। क्या पूर्वोत्तरा सिद्धम? किसको बात कर लेगा? किसकी दृष्टि? क्या पूर्वोत्तरा सिद्धम? तुम बोलो जी, आता है? भो भगो अगो पूर्वस्य योशी को हसीचा परत्वाद बात करें। हसीच परत्वाद बात कर लेगा। हसीच का सूत्र संख्या देखो, 6वें अध्याय के हैं। वो भगो 8वें अध्याय के तृतीय पाद में है। अब बताओ, 8वें त्रिपादी में है। हसीच 6वें अध्याय में है। कहाँ परत्वाद? परत्वाद कहाँ परत्वाद अपवाद है? पूर्वोत्तरा सिद्धम से बोलो, तुमको तो पता ही नहीं चला कुछ, क्या बोल दिया हो? विप्रतिषेधे परम कार्य। विप्रतिषेधे परम कार्य। फिर प्रतिषेधी परम कारण उसको बताओ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो सपाद सप्ताध्याय में प्रवृत्त होता है और ये तो त्रिपादी और सपाद सप्ताध्याय का बात है। तो कौन कक्षा में हो तू? हम शास्त्री द्वितीय वर्ष में। तुम कौन पास किए? आचार्य। हाँ, चलो बताओ, उसको समझाओ, उसको तभी समझ में आएगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम जो है वो सपाद सप्ताध्याय में लगता है और उसका वो त्रिपादी तो पूर्व त्रिपादी में वो एक सूत्र त्रिपादी का हो, एक सपाद सप्ताध्यायी का हो, तो क्यों नहीं लगेगा? पूर्वोत्तरा सिद्धम से वो असिद्ध ही हो जाता है, शास्त्र सिद्ध हो जाता है। शास्त्र ही असिद्ध हो गया। तो पूर्वोत्तरा सिद्धि ये नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य, कल के ही पाठ में हुआ है, कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है। जान रहा है? कल आया था ना, जान रहा है वो। और आप अनुस्नातक आपके मुंह से सुना जाए, क्या आप कहना चाह रहे हैं? बोलो। ले, अभी पूर्वोत्तर सिद्धम लगेगा, अभी भी स्वीकार नहीं कह रहा है। उसको समझाओ भाई, उसको नहीं समझ में आया। नहीं आया? पूर्वोत्तरा सिद्धम भी नहीं लगेगा, विप्रतिषेधे परम कार्यम तो नहीं लगेगा। पूर्वोत्तर सिद्धम क्यों नहीं लगेगा? ये कहा क्या? नहीं अब उसको समझो, पूर्वोत्तर सिद्धम लगेगा, ये बताओ। पूर्वोत्तरा सिद्धम यहाँ पर लगेगा क्योंकि भो भगो अगो पूर्व ये जो शास्त्र है त्रिपादी शास्त्र है। हसी चाहिए सपाद सप्ताध्याय शास्त्र है। तो सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध हो जाता है। ये कौन बताता है? हसी ये पूर्वोत्तरा सिद्धम। हाँ, वो तो लगेगा। तो कौन शास्त्र यहाँ कार्य करेगा? हसी अच्छा करेगा। ये तो उसको समझ में आया। उसको समझाओ, उसको नहीं आया। आया कि नहीं आया? आया। क्या कह रहे हो फिर? पूर्वोत्तरा सिद्धम नहीं लगेगा, विप्रतिषेधे नहीं लगेगा। हम लोग विप्रतिषेधे नहीं लगेगा कहे, पूर्वोत्तरा सिद्धि ये नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य, तो वो कहे पूर्वोत्तरा सिद्धम भी नहीं लगेगा। पूर्वोत्तरा सिद्धम की प्रवृत्ति होगी। क्या क्या बोल रहे हो तुम? कभी कह रहे हो लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो कौन लगेगा यहाँ शास्त्र? हसीचा। हाँ, ठीक है ना, हसीच ही लगेगा। आया कि नहीं आया? और एक बात दूसरी ध्यान दो, हसीच को अपवाद भी मानते हैं, ठीक है ना? हसीच को अपवाद भी मानते हैं। हाँ, अपवाद भी मानते हैं, ठीक है ना? हसीच ये जो है आपका, वो अपवाद भी है ना। यत्वस्यापवाद है कि नहीं है? नहीं है जी है। तो तुमको तो कुछ याद ही नहीं है वृत्ति, अभी तो बोल रहे थे। भो भगो अगो पूर्वस्य इति प्राप्तस्य यत्वस्य अपवाद। कौन? हसीचा। कहाँ ऐसा लिखा है? कहाँ ऐसा लिखा है? हसीचा अप्लुतादतः परस्य रोरुः स्याद् हसी शिवो वन्द्यः। फिर सुनो उसको, सही बोल रहा है कि नहीं? हाँ, फिर बोलो। नहीं, वहाँ तो नहीं लिखा, हसीचा में नहीं लिखा। उसके बाद है अत्र रोहो इत्युकारानुबंध ग्रहणान्यः भ्रातरत्र भ्रातर गच्छ। तो बोलो, अभी क्या करोगे? वो उल्टा फंस गए तो किससे व्यवस्था होगी फिर यहाँ? क्यों घबरा रहे हो भाई? हमारे यहाँ प्रथमा के छात्र
जोर जोर से बोलते हैं, ऐसे हकलाते नहीं हैं। अतुरोर प्लुतार प्लुते में लिखा हाँ, ये अतोरोर प्लुताद प्लुते में लिखा है कि भो भगो अगो पूर्वसी यत्यस्य अपवादः यत्वस्यापवादः, लिखा है कि नहीं लिखा है? उसमें कहा असिच में भी विचार करिए, वो वस्तुतः अपवाद होगा कि नहीं होगा। ये तो पंक्ति के लकीर के फकीर कहते हैं ना हमारे यहाँ, वो वाले हैं, उनको अपनी बुद्धि नहीं है। यदि विचार करिए तो हसीच की जहाँ जहाँ प्राप्ति है वहाँ वहाँ भो भगो अगो पूर्वस्य की प्राप्ति अवश्य प्राप्ति है कि नहीं है? तो तस्य अवश्य प्राप्तो यो विधिरारभ्यते हसीच इति विधिरारभ्यते सतस्य बद अपवादो भवति बाधको भवति। जी तो अपवाद नहीं है। है। दीक्षित लिखे कि यत्वस्य अपवाद तभी अपवाद होता है, ऐसा कोई नियम बना है क्या हमारे व्याकरण शास्त्र में? ये चलता है क्या नहीं कि दीक्षितेन उक्त अपवाद, अन्य कोई अपवाद नहीं है, ऐसा है कुछ? नहीं ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं चलता। आप कहाँ से आए हैं जो कह रहे हैं कि हसीच में तो यत्वस्य अपवाद नहीं लिखा है? ऐसे ना अपनी बुद्धि होनी चाहिए। कब तक वो याद करने का मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब पागल हो जाओ वो याद कर ली हो तो कि जो लिखा वही मानो, ऐसा नहीं ना। अपनी बुद्धि भी तो रखनी है, याद करके समझे भी तो हो, है ना, समझे भी तो हो। अरे दोनों चाहिए, इसलिए समझा हुआ भी चाहिए। केवल देखिए ऐसे सिद्धांत कौमुदी याद कर ले तो क्या मतलब का, यदि समझा ना हो पदार्थ को। तो ध्यान रखो, थोड़े हल्के शब्दों में डांट पड़ रही है, उसको समझ के रखो। हाँ, ये अच्छे शब्द प्रयोग नहीं हो रहे, आपकी प्रशंसा नहीं हो रही है, शर्म आती है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या ये जो है यत्व का अपवाद होगा हसीचा, ठीक है ना। पूर्वत्रा सिद्धम से भी व्यवस्था होती, ठीक है ना, हसीचा ही लगता, लेकिन यत्व का अपवाद जैसे अतोर और अप्लुताद प्लुते है वैसे हसीचा भी है, इसलिए हसीचा लगेगा। हाँ, तो क्या थे, कहाँ थे हम लोग? ये स शंभु, यहाँ पर रू से रुत्व कर दिया, रेप बचा। ये शर शंभु ये बना था, अब कौन सूत्र लगेगा ये प्रश्न था। जी हसीचा लगेगा, ये कहा था इसने, और तुम बवाल कर रहे थे क्या? वो भगो अगो से योशी लगेगा। मुझे ये है कि यहाँ पर हसीचा जो है वो भो भगो अगो पूर्वस्य का अपवाद कैसे होगा, क्योंकि वो अश में भी लगता है। अश मतलब अच में भी भो भगो अगो पूर्वस्य की प्रवृत्ति होती है, और वहाँ हसीचा जो है उसकी प्रवृत्ति है नहीं। किसका अपवाद हम बना रहे हैं? अपवाद की परिभाषा बोलो। यह ना प्राप्ति यो विधिरारभ्यते सतस्य अपवाद। घटाओ इसको, किसको अपवाद बना रहे हैं हम? हमने किसको अपवाद कहा? हसीचा को। अब घटा के दिखाओ। ये न अवश्य, ये न प्राप्ते, ये न अवश्य, यत् कर्तृ का अवश्य प्राप्तौ, भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि कर्तृ का अवश्य प्राप्तौ, यो विधि आरभ्यते हसीचा इति विधि आरभ्यते। ऐसा है कि नहीं है? ये रट्टू पोपट की तरह बोल रहा है, ये जो बोला उसका अर्थ उसको समझा नहीं समझे है, वो ऐसे ही बोल रहा है। उसकी अवश्य प्राप्ति है वो कुछ नहीं पता है, वो केवल रट के बोल रहा है। बताओ उसको। भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि, इस सूत्र की जहाँ प्राप्ति है, हसीचा इस सूत्र की जहाँ प्राप्ति है वहाँ भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि की अवश्य प्राप्ति है। तो ऐसा है, पहले उसको समझाओ, उसको गले उतरा कि नहीं। भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि, ये शास्त्र मन व्यापक शास्त्र है, और हसीचा ये छोटा है। तो जहाँ जहाँ हसीचा प्राप्त रहेगा वहाँ वहाँ भो भगो प्राप्त रहेगा। तो जहाँ तो फिर वो शास्त्र ही फिर बनाना व्यर्थ हो गया, इसलिए वह हसीचा भो भगो का अपवाद हो जाएगा। आप घटाओ लक्षण। ये न प्राप्ते, यत् कर्तृ का अवश्य प्राप्तौ, भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि कर्तृ का अवश्य प्राप्तौ, यो विधि आरभ्यते हसीचा इति विधि आरभ्यते, सह हसीचा इति विधि भो भगो अगो पूर्वस्य इत्यस्य अपवादः। क्या तुम कह रहे हो? अब मैं वो उल्टा समझ गया था, मैं बोला कि ऐसा क्यों, मतलब कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं? हम जब कह रहे हैं हसीचा अपवाद है तो उल्टा समझने की कोई कथा ही नहीं है। ऐसा उल्टा क्यों समझते हो? अपने से फंसते हो बातों में। तो क्या कर दिया? हसीचा अपवाद अत्वाद लगेगा, ये आया ना, तो क्या होने लगेगा यहाँ पर? उत्व होने लगेगा। तो क्या फिर उत्व होने के बाद क्या स्थिति बनेगी?
एष उ विष्णु विष्णु। हाँ, अब क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एषो विष्णु। ऐसा रूप बनता यदि ये तत्तदो हो सुलोभो कोर नहीं समासे हली ये सूत्र न होता तब, लेकिन ये सूत्र अभी भगवान पाणिनि ने बनाया है। तो ये तत्सु स्थिति में, एष सु स्थिति में ही क्या हो जाएगा? ये सूत्र लग जाएगा। अब इसका अर्थ घटाइए, क्या है? अककारयो हो एतत्तदो हो यह सु। तो यहाँ एतत् चाहे तत् शब्द है कि नहीं? कौन शब्द है? एतत् शब्द। और कैसा है? अककार है कि नहीं है? अककार है। मतलब ककार रहित है कि नहीं है? है। तो ऐसा एतत् शब्द हो गया। उससे संबंधित सु है कि नहीं जी है? है। उससे संबंधित मतलब तन्निष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयताश्रय सु है कि नहीं है? जी है। अरे एतत् निष्ठ उद्देश्यता एतत् को उद्देश्य करके सु का विधान हुआ है ना, तो वो एतत् का संबंधी है। चलो इतना ही मानो, ठीक है ना? अभी इतना योग्य नहीं बने। एतत् संबंधी क्या हो गया? सु हो गया कि नहीं हो गया? उसका लोप होता है कब? हल परे हो तो हल पर में भी ये क्या है? हल पर में विष्णु का वकार, ये परे रहते क्या हो जाएगा? सु का लोप हो जाएगा। अनई समास का न तू नहीं समास है, नई समास में नहीं होता, तो यहाँ नई समास है क्या? नहीं है। इसलिए हो जाएगा। आया कि नहीं आया? अनई समास में तो लोप होता है, तो यहाँ लोप कर दो तो क्या बन गया? एष विष्णु। ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया इसलिए बताया कि ध्यान रखिए कि ये सूत्र जो है न हो तो क्या क्या होता है ना, ये सब पता होना चाहिए। सूत्र का प्रयोजन क्या है ये तो सामने आना चाहिए। तो एष विष्णु सुलोप करने पर ये बन गया। आया कि नहीं आया? इसी तरह आपने तत् शब्द का यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तद सु शिवः, यही लेंगे। तद सु शिवः ये ले लिया। अब तद सु यहाँ पर क्या लग जाएगा? तेदादि नाम से विभक्ति चूंकि पर में है, सुविभक्ति, तो तद के दकार को आकार कर दो, तो गुणे से पर रूप कर दो, तदो सावनंतियों से सत्य कर देंगे। तो क्या बन गया? सु शंभु। सु शंभु, ये बन गया कि नहीं बन गया? ये कुछ और बोलने जा रहा था। सु शिव शिव, शिव हो शंभु हो, साले एक ही है सब। क्या तुम मतलब सु शंभु ये कर दिया, ठीक है ना? लकीर के फकीर मत बनो, समझो पदार्थ को। तो ये कर दिया। अब यहाँ पर ये जो स है वो कैसा है? दंत्य है। ये भी आदेश का है ना? जी। इसको आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य क्यों नहीं होता? चलो आदेश ही है, क्योंकि इड़ का वर्ग से उत्तर में नहीं है। आया कि नहीं आया? बस ऐसे सीधे से जवाब होना चाहिए। बाकी कुछ बवंडर मचाओ तो ऐसे नहीं होता है, शास्त्र गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए शत्व नहीं हुआ, मूर्धन्य स, तो स सु शंभु। अब यहाँ जो ये सु है वो ये चाहे तत्संबंधी है कि नहीं है? तत्संबंधी है। और वो तत् शब्द कैसा है? अककार है कि नहीं है? अककार है। मतलब ककार रहित है। तो ऐसा तत् शब्द हो गया, उससे संबंधित सु कौन हो गया? तत्पदोत्तर वर्तमान सु, उसका लोप होता है। आया कि नहीं आया? कब? हल परे हो तो हल पर में है कि नहीं है? जी है। हल में तो सब व्यंजन आ गए ना, तो शंभु चाहे शिव का सभी आ गया ना, है ना? तो उसके परे रहते सु का लोप कर देंगे। नई समास तो है नहीं, तो अनई समास मिल ही गया, तो इसलिए सु लोप कर देंगे। क्या बन गया? स शंभु। आया कि नहीं? स शिवः, जो भी कहो, ठीक है ना? पागल नहीं बनना है। स शिवः स शंभु एक ही बात है। चलो, है ना? तो ये दो उदाहरण कर दिए। तो एष विष्णु मतलब ये विष्णु है, स शंभु मतलब वो शंभु है कि नहीं? चलो ये कर दिए। अककार्योर एतत्तदोर यह सुस् तस्य लोपः स्यात् हलि न तु नहीं समासे। एष विष्णु स शंभुः, ये कर दिया। अरे अब देखिए आप लोग कितना पाठ लगा के आए, समझ में आ रहा है ना? कितना पाठ आपने लगाया, कैसा लगाया हो गया नहीं समझ? कितना कल का यहाँ ये पाठ कब हो चुका था, उसको बताने में अभी कितना समय लग गया है? हैं? आधा घंटा से ज़्यादा लगा दिए, तो कितना आप लोग लगा के आए नहीं समझ में आ रहा है? कुछ मेहनत नहीं की है, बिल्कुल नहीं लगाया। इसको हम लोग मेहनत ही नहीं कहते, जो आप करते हैं वो कुछ अलग ही है ना? तो भ्रांति मत जियो कि शास्त्र पढ़ रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो। चलो सुधारो ये सब आदत। ऐसे नहीं होता है, पाठ लगाना सही रूप से होता है। फटाफट बोलते हो, यदि आता होता तो सटाक से सीधी बोल दे। अभी आज तो आपको ये समझाना पड़ रहा है कि भो भगो अगो अपूर्वस्य का अपवाद है हसीच, ये समझाना पड़ रहा है। बताइए, इतने दिनों के बाद जब हसीच चला, उसका 10 साल हो गए पढ़ाए। चलिए, तो क्या कर दिया यहाँ पर? एष विष्णु स शंभु बन गया। अब ये जो दीक्षित है वो पदकृत्य में प्रवृत्त हो रहा है।
उसने कहा प्रश्न ये सीधे से सामने आता है कि ये तद और तत् शब्द जो होते हैं उसका कहीं भी कहीं सुनाई दे रहा है क्या? कहीं है क्या? तत् शब्द आप पूरा बोलिए। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः ये कर दिए। इसमें कहीं ककार आया क्या? ककार वाला तो कहीं तत् शब्द देखा ही नहीं है। ये तत् शब्द देखिए, ये सह ये तो ये ते इत्यादि इत्यादि करते जाइए, कहीं पर भी ककार मिलेगा क्या? कहीं ककार आता ही नहीं है। तो ये अकोह विशेषण क्यों दे रहे हैं? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? ककार रही तो अरे ककार रहित ही होते हैं, क्यों पागल बना रहे दुनिया भर को? है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों सब छात्रों को पागल बना रहे हैं? अकोह बुलवा बुलवा करके, है कि नहीं है? साफ साफ क्या सूत्र बना दो अकोह को हटा करके, ये तत्तदोहो सुलोपो नई समास है हली, है ना? उसमें पूर्व रूप कर देना अनई समास का आकार का। अकोह का कर रहे थे, अनई समास के आकार का कर देना, अको हट जाएगा। तो अकोह की कोई जरूरत नहीं है, क्यों रखे हो? तो उसने कहा कि नहीं पंडित जी, ये तद और तत् शब्द ऐसे मिलते हैं, कभी कभी ककार घटित भी होते हैं, ककार सहित भी होते हैं, है कि नहीं है? तो कहाँ पर होता है? तो उन्होंने प्रयोग दिया, क्या दिया? एषको रुद्रः। एषको रुद्रः, क्या कर दिया? एषको रुद्रः। यहाँ एतत् शब्द था, उसका प्रथमा एक वचन में सु लाए, क्या लाए? सु ले आए। एतत् शब्द था, उसमें त्यदादि नाम से अत्व भी कर दिया, अतोगुण से पर रूप भी कर दिया, ये तो सु, ये स्थिति भी बन गए। अब एक सूत्र लगता है, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है। इस सूत्र निकालो फटाफट। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, ये सूत्र है। अव्यय कोई है, चाहे सर्वनाम मतलब सर्वनाम संज्ञक कोई शब्द है, तो उसको क्या होता है? अकच होता है। क्या होता है? अकच। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है। तिंगश्च इत्यनुवर्तते। तिंगश्च इत्यनुवर्तते। तिंगश्च, अच्छा तो ये तिंग का भी आता है। हाँ, फिर हो गया। अच्छा, तो देखें ये क्या करता है? अकच करता है, ठीक है ना? अकच प्रत्यय करता है। अब अकच है तो यदि आपके क्या है, ये आपका यदि आदेश है, अकच को यदि आदेश मान दे, सूत्र संख्या क्या है? 5 3 71 है ना? तो मतलब ये प्रत्यय परश्च के अधिकार में आया। कहाँ आया? तो अकच प्रत्यय है तो पर में होगा, प्रत्यय होने के नाते पर में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो बना है ना, आगे सु है, तो अब यहाँ अव्यय की सर्वनाम कौन है? यहाँ पर सर्वनाम क्या है? ए तो है। क्या है? ए तो। सु मत कहो, सु अलग है, वो सर्वनाम नहीं है। ए तो किससे सर्वनाम संज्ञा हुई है? इसके सर्वनामानी से हुई है, ठीक है ना? तो ये तो सर्वनाम मिल गया, उसको अकच हो, तो उसको अकच हो तो प्रत्यय होने के कारण तो पर में होगा, है ना? ऐसा होना चाहिए। लेकिन सूत्र ने कह दी कि नहीं भाई, पर में नहीं होगा, प्राक्टे है। ये अव्यय जो होगा, चाहे सर्वनाम जो होगा, उसका टी भाग जो होगा उसके पूर्व में होगा, टी भाग के पूर्व में होगा, मतलब पूरे सर्वनाम के पर में नहीं होगा, है ना? ऐसा नहीं, वो सर्वनाम का जो टी भाग, जैसे ए तो ये सर्वनाम हो गया, इसका टी भाग क्या है? अचोन्त्यादि टी, अचा मध्ययो अंत्य अच सह आदिर्यस्य तट्टी संयम। तो यहाँ ये तो इतना ही समुदाय है, उसका अचाम मध्य अच दो अच है, एकार है और एक तकार उत्तरवर्ती अकार है। अचाम मध्य अंतिम अच कौन हुआ? अकार हुआ, वो है आदि में जिसके, तो वो दूसरा कोई है नहीं, तो व्यपदेशी उद्भाव है ना, वही स्वयं के आदि में है। तो ऐसा समुदाय अ हो गया, उसकी टी संज्ञा हो गई, ठीक है? तो इस टी हो गया सर्वनाम का, ये तो सर्वनाम का टी भाग हो गया अ, उसके पूर्व में वो अकच प्रत्यय होगा, है ना? उसके पर में नहीं, उसके पूर्व में होगा। अकच में चकार की हलंत्यम सी संज्ञा लोप और ककारोत्तरवर्ती अकार उच्चारणार्थ है, क्या बचता है? अक। हलक क बचता है, अक यही बचता है, अक नहीं बचता है, वो अकार उच्चारणार्थ है, ककारोत्तरवर्ती अकार अक बचता है। अब स्थिति बोलो क्या हो जाएगी? अलग अलग बोलना।
एत अक अ। अब अक को मिला दो उसमें ए त क, और क में अकार मिला दो ए त क सु, आगे है ही। आप अब जो लगाना है आप लोग लगा लीजिए। ए ओ तदो हो स सा बनंते यो से त को क्या कर दीजिए, श कर दीजिए, मूर्धन्य श कर, दंत्य स करिए, उसको आदेश प्रत्यय मूर्धन्य कर दिए। ए श क सु, जी ये स्थिति बन गए। जी ये श क सु, आगे रुद्र पड़ा है, जी। ठीक है। जी। अब यहाँ पर यदि आप अकोह न देते, क्या नहीं देते, न देते, तो यहाँ पर अब देखिए घट जाएगा, इससे लोप होने लगेगा सु का, है कि नहीं है। ये तत् चाहे तत् शब्द, तो ये तत् शब्द है, ये श क हो गया, उससे संबंधित जो सु है उसका लोप होता है हल परे हो तो, नहीं समास तो है ही नहीं, इसलिए उसकी कोई चर्चा ही नहीं है कि नहीं। तो सु का लोप होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। तो यहाँ सु का लोप नहीं करना था, वहाँ पर भी सु का लोप होने लगेगा। समझ आई कि नहीं आई। अब यहाँ देखो, इसका वारण अकोह से करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि कोई प्रश्न कर दे कि भाई आपने क्या कहा, ये तत् संबंधी सु होना चाहिए, ये तत् चाहे तत् संबंधी क्या होना चाहिए, सु होना चाहिए। यहाँ ये तत् शब्द कहाँ है, क्या शब्द है यहाँ, अकच करने के बाद कौन शब्द है, ये क शब्द है, ये तत् शब्द तो है ही नहीं। तो ये तत् संबंधी सु कुछ आगे घटेगा ही नहीं, सु का लोप ही नहीं होगा। प्रश्न कर सकता है ना, अरे अकच नहीं हुआ था तभी ये तत् शब्द था, लेकिन अकच करने पर तो अभी एश क बन गया है, ये तत् नहीं ना है जी, नहीं है। तो अब कैसे यहाँ पर सु के लोप की आपत्ति दे सकते हैं। ऐसा कोई यदि शंका करे तो उसको कहिए तन्मध्य पतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। क्या परिभाषा है, तन्मध्य पतिताः, अपने से और मत जोड़ो, तन्मध्य पतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, है ना। तो यहाँ जो अकच हुआ है वो कहाँ हुआ है, पर में हुआ कि आदि में हुआ है, मध्य में हुआ है, ये तत् के मध्य में हुआ है। अब वो ये तत् के मध्य में मतलब बीचों बीच सटा के नहीं उसको डाला गया, बीच में हुआ मतलब ये तत् के कुछ अक्षर और कुछ अक्षर के बीच में हुआ है। तो इधर अ को टी भाग को अ को छोड़ करके इधर एत को छोड़ कर दोनों के बीच में कर दिया, आया कि नहीं आया। तो ये तत् शब्द के मध्य में पतित हुआ कौन, अकच। तो वो भी तद्ग्रहणेन, ये तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, आया कि नहीं। ये शक भी ये तद ही है, कुछ अलग नहीं हो जाता है। तन्मध्य पतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, लगा कि नहीं लगा। तो ये भी ये तत् है, ये तत् संबंधी सु मिल गया, उससे पर में हल कौन है, रुद्र का रेव, तो उसके परे रहते यहाँ सु का लोप की आपत्ति आएगी, लगा कि नहीं लगा। अब जब हम यहाँ पर ये तत्तदोहो में विशेषण दे देंगे, अकोहो ये विशेषण दे देंगे, तो अर्थ हो जाएगा ककार रहित यो हो ये तत्तदोहो। अब यहाँ ये तत् शब्द तो है लेकिन ककार रहित है क्या, नहीं है, ककार सहित ही है, ककार घटित ही है, इसलिए यहाँ सु का लोप नहीं होगा। तो ये श क सु रुद्र। अब कौन लग जाएगा, फटाफट बोलो, रुत्व कर दिया, और क्या होगा, और अभी एक बार और बोल दो, हसीचा से उत्व हो जाएगा, अस्पर में है ही ना, तो उत्व हो जाएगा, दोनों की एक साथ प्राप्ति है हसीचा और रोरी दोनों की एक साथ प्राप्ति है, वो भी प्राप्त, कौन कौन, हाँ रोरी भी प्राप्त है ना, लेकिन पूर्वत्र सिद्धम क्या कहता है, रोरी असिद्धत्वाद अत्र उत्वमेव, यही लगाना, आया कि नहीं। चलो अच्छा विचार करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बोला, ये बोलने का तरीका हमको अच्छा, ये सही बोला। अब कुछ कहीं का कुछ बोलो तो कोई मतलब का नहीं, कौन सूत्र लगते हैं ये भी नहीं पता है, जो लगाना है वो भी नहीं पता हो, तो बाकी का क्या विचार करेंगे। तो रोरी की प्राप्ति है, लेकिन पूर्वत्र सिद्धम के कारण रोरी असिद्ध हो जाएगा, त्रिपादी होने के नाते ये लग जाएगा, उत्तो हो जाएगा, तो ये शक उ रुद्र, और गुण होके ये शको रुद्र, ये बन जाएगा जो दीक्षित ने लिखा है, लगा कि नहीं लगा। चलिए, अकोहो किम एशको रुद्रः आया। तो इसके लिए कि यहाँ पर सु का लोप न होने लगे, इसीलिए हमने अकोहो कहा, आया कि नहीं आया। इसी तरह तत् शब्द में भी क्या हो जाएगा, अकच प्रत्यय होगा, है ना। तत् शब्द में भी इसी तरह कर लेना, बना लोगे ना, तत् से सु लाओगे। इन्होंने तो केवल ये तत् का ही उदाहरण दिया ककार वाले, ऐसे तद वाले ककार का उदाहरण दो तो क्या करोगे, मुंह ताकते रह जाओगे कि अरे अकच अब कैसे करे। तो तत् भी तो सर्वनाम है, तो तत् के दकार को अत्व कर दिया तो त बना, ठीक है। अब लगा दो, अब ये सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, तो टी भाग क्या है, तम है, अकार, केवल इतना बोलो ना, अब इतना सारा क्या खुचड़ कर रहे हो। तो कौन है टी भाग, उससे पूर्व में अकच होगा, तो उसका अक बचेगा, मिला दो,
क्या बन जाएगा? तक तक, आगे सु है। अब यहाँ ये तक जो है उसके तकार को क्या हो जाएगा? तदो स सामान्य अंत्यों से स हो जाएगा, आदेश प्रत्यय तो लगना नहीं है, तो क्या बन गया? सक सु। अब यहाँ पर चूंकि अको कह दिया है इसलिए यहाँ पर ककार रहित तत्शब्द नहीं मिला, इसलिए यहाँ सु का लोप नहीं होगा। तो रुत्व होकर के हसी सचे उत्व होकर के सको रुद्र गुण होकर के सको रुद्रः ये भी बन जाएगा। सको रुद्र, ये शको रुद्र बन जाएगा ना, ध्यान रखना है ना, ये सब देखना चाहिए। केवल अको का केवल कोई कहेगा ये तत् में ही प्रयोजन, ऐसा नहीं है, तत् में भी वो विशेषण जरूरी है कि नहीं है? वरना सको रुद्र में सक के उत्तर में सु का लोप होने लगता है ना। अब ये तत् कैसे है? तो तन मध्यपति तस् तद्ग्रहणेन गृह्यते करके कहो जाएगा। आया ना? इसका अर्थ क्या है? शको क्या? ये शको रुद्र का अर्थ यही रुद्र है ना, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। वो थोड़ा अब ये अकज जो है वो किस अर्थ में होता है वो थोड़ा वहाँ अधिकार देखो। अब ये सर्वनाम नाम नाम अकज प्राक्टे वो किसके अधिकार में चल रहा है? कोई अर्थ विशेष के अर्थ में अकज होता है क्या? मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ अर्थ विशेष में नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक बार अष्टाध्यायी क्रम देख करके वहाँ की टीका टिप्पणी देख के प्रमाणित करो, ठीक है ना? चलो देख के बताना, कल तुम ही बताना, ये लोग तो देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। चलो ये कर दिया। अब क्या आया? अनय समास से किम। अनय समास से किम। भाई अनय समास से क्यों कह रहे हो? हटा दो उसको, क्या कर दो सूत्र का स्वरूप? ये तत्व दो। रुक गए, बस इतना मैंने बोला तो उतना बोलेंगे, तुम बता के दिखाओ अनय समास से हटा करके। एतत्तदोः सुलोको अकोर हलि। अकोर हली ये बन जाएगा, है कि नहीं? क्या संदेह इसमें? कौन संदेह है बता? कौन संदेह वाली चीज़ है? तुम इतना हकलाते क्यों हो शास्त्र बोलने में जी? ऐसी आदत कहाँ से डाल दी हो? क्या कहाँ संसर्ग हो रहा है तुम्हारा? गलत संसर्ग कर रहे हो। तो क्या हो गया यहाँ पर? अनय समास से न कहे तो क्या समस्या है भाई? यहाँ कोई न समास तो है ही नहीं। तत्शब्द तत् ये तत्शब्द का कहीं नई समास देखे हो क्या? नहीं ना देखे हो, है ना? न सह इति ऐसा कुछ नहीं ना देखे हो, तो फिर ये नई समास से क्यों लगा के रखे? अनय समास से क्यों दे रहे हो? हटा दो उसको, तभी सब जगह काम चल ही जाएगा, है कि नहीं है? तो कहा कि पंडित जी जहाँ तत्शब्द आपने कभी नहीं सुना, नहीं तत्पुरुष तत्शब्द का, लेकिन होता तो है, वहाँ पर भी सु का लोप होने लगेगा। तो कहाँ पर? तो कहा न सह इति असह, ये बनता है क्या? न सह इति असह। देखिए अलौकिक विग्रह नहीं तत्पुरुष कर रहे हैं नई सूत्र के द्वारा, है ना? क्या करेंगे अलौकिक विग्रह? है क्या? न तदसु। पहले क्या बोले? न सु तदसु। न है ना, न सु तत्सु बोलो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो आपका फिर अनुकरण करने लगा, है ना? ये बहुत पीछे चल रहे हो भाई सबके। नई सु इसलिए क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई? वहाँ पर नई जो है वो अव्यय है, तो स्वरादि निपात अव्यय से अव्यय है, तो अव्यय याद आप सुपर से स्वतः हो ही जाना, उसका गया, इसलिए वहाँ सु हम लोग बोलते नहीं, हमारी प्रक्रिया में ऐसा नहीं है। न ब्राह्मण अब्राह्मण तो न सु ब्राह्मण सु नहीं करते हैं, नहीं ब्राह्मण सु, वो यकार तो चला ही जाता, तो न ब्राह्मण सु यही होता है। आया कि नहीं आया? फिर न लोप नहीं से नकार का लोप करके अब्राह्मण बना लेते, करते कि नहीं करते? अब इन लोगों को क्या पता, वो कभी सु बोल रहा है कभी नहीं बोल रहा है, आप छोड़ दिए, बोले तो बोले, जैसे चले वैसे, अपना तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। क्या अलौकिक विग्रह होगा? न तदसु ये कर दिया, इसका समास हो गया नई सूत्र से, नई सूत्र ही है ना समास करने वाला, इससे समास हो गया प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर दो, न तत् इतना बचा। ये नई के नकार को लोप कर देंगे, किससे? न लोपो न, यहाँ है ना, हो जाता है ना, उसका अर्थ देख लेना, नई का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? अ तद। अतद, इस तद था ना, अभी वहाँ स नहीं है, तद सु था, उसमें सु गया तो अतद ये बना। अब इससे सु ले आओगे कि नहीं ले आओगे? तो उससे सु ले आओ, अतद सु, समास सत्वत प्रातिपदिक संज्ञा शुभ ले आए, अतद सु ये हो गया। अब यहाँ तेदादि नामों से अत्व कर दो, तो गुण से पररूप कर दो, अतसु हो गया। अब यहाँ तदो सावनंत्य से स कर दो, असु। अब यहाँ पर भी, अब यदि अनय समय से इस सूत्र में नहीं कहते हो तो ये तद और तत् संबंधी सु हो गया कि नहीं हो गया है? हो गया। ये तो तत्संबंधी है कि नहीं है? ये तत् चाहे तत्संबंधी है कि नहीं है? तत्संबंधी है कि नहीं है? अरे तत्संबंधी यहाँ पर सु है तो उसका भी लोप होने लगेगा। हल पर में ही असह शिव बना लेना, आगे शिव रख देना, हल पर में है ही, और अककार भी है, ककार रहित भी है, तो यहाँ पर भी सु का लोप होने लगेगा। ये न हो उसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? अनय समास, मतलब नई समास नहीं होना चाहिए, नई समास में लोप नहीं होता है।
तो यहाँ पर तो नहीं समास है, इसलिए लोप नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अस सु शिव है, अब क्या हो जाएगा, रुत होकर के विसर्ग होगा किससे, खरवसानी और विसर्जन। बुद्धिमान व्यक्ति यही बोलेगा कि क्या होगा, तो खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होगा। बुद्धिमान वैयाकरण कभी भी नहीं बोलता है विसर्ग होता है, ऐसा नहीं बोलता है। वैयाकरण उनकी ये परंपरा ही नहीं है विसर्ग होता है ऐसा बोलने की। क्या होता है तो क्या बोलेगा, खरवसानी और विसर्जनीय इतने न विसर्ग होता है, ये बोलेगा, है ना। वैयाकरण आदमी सूत्र सहित ही चलेगा, बिना सूत्र को कभी वो चलता ही नहीं है, क्योंकि उसका प्राण है, सूत्र ही उसका प्राण है। प्राण को छोड़ करके कोई मुर्दा घूम सकता है क्या, ये तो मुर्दा घूमने वाली बात हो गई कि विसर्ग होता है। फिर प्रश्न पूछो कि किससे होता है, फिर आप अपने श्रीमुख से उच्चारण करें कि खरवसानी और विसर्जनीय, तो आपकी तरह पागल आप भी होंगे और पढ़ाने वाले को भी पागल समझा जाएगा। क्या करेंगे, खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होगा, तो विसर्ग हो जाएगा तो असह शिव बन जाएगा। अब यहाँ वासरी वगैरह जो लगना है वो लगा लेना, एक बार दंत्य स वाला भी रहेगा, एक बार विसर्ग वाला रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि जो स्वासरी से क्या होता है, विसर्ग को विसर्ग ही होता है, ऐसा करके एक बार विसर्ग घटित रूप रहेगा। और विकल्प से होता है तो नहीं होगा, तब विसर्जनीय से सह भी लगेगा, स्तुत्वादि हो करके असह शिव ऐसा रूप बनने लगेगा। आया कि नहीं आया, ये सब ध्यान रखना है ना। चलिए, तो हरिष्येते जैसे बनाते ना, हरिष्येते हरिष्येते, वैसे यहाँ पर भी दो रूप बनेगा, है ना। तो अनय समास का फल आया कि नहीं आया, वही कर दिया, असह शिव, यहाँ सु का लोप न होने लगे इसलिए। इसी तरह एतत् का भी नई समास वाला बना लोगे ना, न एषः इति अनेश, ये बनाना होगा। आया कि नहीं आया, नूट भी हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि वो आज़ादी है, ठीक है ना, आपका उत्तर पद जो है, इसलिए है। वृद्धि तो नहीं ना होगा, कहाँ वृद्धि, नूट करेंगे तो नूट हलंत रहेगा। नूट न हल बता, ये मिला नहीं है, अनेशः यही बनेगा, ठीक है ना, अनेशः शिवः ये बना लेना। आ गया, चलो ये सब समझ लेना, एक एक बना दिए। अब कह रहे कि हली क्यों कह रहे हो भाई, इतना सारा विशेषण तो कर दिए हो, हली क्यों कह रहे हो, क्या बना दो, केवल और केवल एतत्तदोः सुलोपो अकोर नए समासे, इतना ही बना दो। हली क्यों कह रहे हो, तो कहा कि पंडित जी जहाँ अच पर में होगा वहाँ पर भी होने लगेगा, अच पर में होगा तब भी लोप होने लगेगा ना। तो कहा कि कहाँ, जैसे उदाहरण बनाओ, तो कहा एषः अत्र, आगे अत्र है, अभी तक तो शंभु विष्णु ये सब रख रहे थे, लेकिन अब क्या रखेंगे, ये तत्सु आगे अत्र है, तो यहाँ एषस बना ही लेंगे आप लोग, एष बना लेंगे, आगे सु है एषस। अब यहाँ पर भी यदि हली नहीं कहते हैं तो ककार रहित ये तत् शब्द है कि नहीं है, तत्संबंधित सु का लोप हो, नहीं समास तो है ही नहीं, तो यहाँ पर भी लोप होने लगता है कि नहीं है। तो एष अत्र ऐसा बनने लगता है ना, एष अत्र, और एष अत्र बनने के बाद कौन लग जाता नहीं लगता है, समझने दीर्घ नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अपवाद क्या वो माने जो लोप किए वहाँ सिद्ध हो जाए। क्यों लोप सिद्ध है, कौन किससे लोप किए हैं, ये तत्तदो से लोप क्या है, कहाँ का है ये तत्तदो, श्लोकों को 6:1-132, तो क्यों असिद्ध हो जाएगा, त्रिपदी का थोड़ी ना है, परत्वाद नहीं, परत्वाद भी क्या, परत्वाद सु का लोप हो गया, अब ये अकस्मण दीर्घ क्यों नहीं लगेगा। तुमको जो संस्कार है लोप साकल्य से का है ना, लोप साकल्य से का है, लोप हुआ हो तो फिर संधि नहीं होती है, लेकिन वो लोप साकल्य से लोप हुआ हो तब संधि नहीं होती, क्योंकि लोप साकल्य से त्रिपादी का है, अकस्मण दीर्घ सप्ताध्यायी का है ना। तो इसलिए वहाँ पर चूंकि वो लोप असिद्ध रहता है, इसलिए वो बीच में यकार आदि दिखाई देते हैं तो संधि नहीं होती है ना। लोपस्य असिद्धत्वात् न स्वर संधि कहा जाता है। यहाँ ये तत्तदो से कर रहे, त्रिपदी का है क्या, तो फिर असिद्ध नहीं ना होगा जी, तो होगा अकस्मण दीर्घ, तो क्या बन जाएगा, ऐसा रूप बनने लगेगा। और हमको क्या बनाना है, ये बनाना है। तो ये कब बनेगा, जब हली रखेंगे तब, क्योंकि हली रख देंगे तो एषस सु एषस अत्र, इस स्थिति में अब सु का लोप ही नहीं होगा, है कि नहीं है। सु का लोप होता तब दीर्घादि करके ऐसा अत्र बना रहे थे, लेकिन अब सु हल पर में तो है नहीं, अज पर में, इसलिए सु का लोप नहीं होगा। नहीं होगा तो कौन लग जाएगा, से रू हो जाएगा, और अत्र से उत्व हो जाएगा, क्योंकि अपलुतकार पर में, पूर्व में भी अपलुतकार है, तो इसको उत्व करके गुण करके एषो अत्र, और अब एंगा पदांतादि से पूर्व रूप करके एषोत्र, ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया, ये ध्यान रखना। चलो एषो
एषोत्र, हलि किम एषोत्र, हो गया। जी। चलिए यही हो गया। एतत् तदोः सुलोपयो अकोरनई समासे हलि, एक बार पढ़ दो पूरा। एतत्तदोः सुलोपो कोरनई समासे हलि, अककार्योरेतत्तदोर् यः सुस्तस्य लोपः स्याद्धलि न तु नई समासे। एष विष्णुः स शम्भुः, अकोः किम एष को रुद्रः, अनै समासे किम अस शिवः, हलि किम एषोत्र। आया कि नहीं आया? जी। ये ध्यान रखना। इधर शंभु जो है ना, इसमें अनुस्वार घटित लिख दिए है। शंभु, शंभु में श के ऊपर अनुस्वार की, इसमें आप में क्या लिखा है? शंभु म आधा लिखा है। माँ आधा लिखा। ये ठीक पाठ है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अनुस्वार ही पर सवर्ण, हाँ लगेगा। तो वो अनुस्वार जो होगा ना, शम के ऊपर जो अनुस्वार है उसको पर सवर्ण हो जाएगा, क्योंकि यही पर में है कौन? फकार। तो भ पर में है तो उसका सवर्णी कौन हो जाएगा? प फ ब भ म पंचम वर्ण म हो जाएगा। तो शंभु यही साधु है, शंभु मकार घटित ही साधु है। इन्होंने यहाँ अनुस्वार घटित रखा, गलत है। सूत्र ये तत्व से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गलत छपा इसलिए बता रहे हैं। आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ वापदांत से नहीं ना लगेगा, वापदांत से पदांत नहीं ना है, ये अनुस्वार पदांत नहीं ना है। शंभु का जो शक अनुस्वार है वो पदांत है, पदांत नहीं है वो। नहीं है तो अकला क्यों रहे हो? फिर से तुमको वही के वही अटक गए हैं। पदांत नहीं है। अरे पदांत उकार होगा, शंभु पद है, शंभु पद है तो पदांत तो विसर्ग होगा। ये पद है क्या? सम अलग था, भू अलग था, ऐसा नहीं ना है। ऐसा नहीं। देख लेना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर वापदांत से लगना नहीं, नित्य वही पर सवर्ण होगा, तो शंभु मकार घटित ही होना चाहिए। यदि मान लीजिए ऐसा कुछ सम अलग पद है, भू अलग पद है, ऐसा कुछ हो तो अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके उसको पद माने, पदांत माने, तब विकल्प से होता तो अनुस्वार घटित भी साधु। देख लेना, ठीक। चलो ये कर दिया, आगे चला जाए। जी। क्या आया? सोच लोपे चेत पाद पूर्णम, सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, ये देखना है। अब इतना पहले लगा के आओ, मेहनत करके आओ, तब चले, ठीक है ना। चलिए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूत करे सरः श्रीमताम मानव्याहति कहितवा वनमनादि शस्त्रिलोकी पति है संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु। ये हमारे